अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज आईएसपीआर की तरफ से फिर एक बयान आया और देखिए ज़बरदस्त क्या चीज़ है कि हर महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा फ़ौज की तरफ से ये आके वजाहत की जाती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कैसा ज़बरदस्त सिस्टम है। और कोई पूछे भी ना, फिर भी आके ये लोग बताते हैं कि आपको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है। हुआ ये है कि आज जो बयान फौज की तरफ से जारी किया गया, उसमें कहा गया कि 1 साल से इमरान खान जो है वो फौज के इदारों के मतलब ऐसी गुफ्तगू कर रहा है जो कि मुनासिब नहीं है और इसमें हकीकत कोई नहीं है, यानी कि सच नहीं है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैं बता दूं कि आजकल क्योंकि एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है, ये बयान देने से क्या फ़ायदा होगा कि वज़ीर दाखिला को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि इमरान खान को भी गिरफ्तार करे और उसके जितने साथी हैं उनको भी गिरफ्तार कर ले। अब इनके पास कोई हल नहीं था। 1 साल से ये सब कुछ चल रहा था और कमर जावेद बाजवा की जो औकात थी वो भी सबके सामने आ गई। फिर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी जो हालत है वो भी आप सबके सामने है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हुआ ये है कि इस वक्त क्यों बयान देने की जरूरत पड़ी। एक तरफ हुकूमत ने ऐलान किया, दूसरी तरफ ये बयान जारी किया गया। सोचने वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जब उस पर कातलाना हमला हुआ तो एक आर्मी के बंदे का नाम आ रहा था उसमें कि इस पे भी एफआईआर दर्ज करो। उसके चक्कर में पुलिस ने अपने आप ही एफआईआर दर्ज करके वो केस ही गोलमोल कर दिया। और यहाँ पे अरशद शरीफ का जिक्र करना मेरा ख्याल है कि वैसे ही अगर नहीं किया जाएगा तो इंसाफ नहीं होगा। और अरशद शरीफ को कत्ल करवाया किसने, वो भी आप सबके सामने है। दूसरे दिन आके दो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सफाइयां पेश करनी शुरू कर दी। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मैंने नहीं मिसाल बनाई हुई, पर पहले की चल रही है, कहीं आज ही शुरू कर दें आप कि समझे मैंने कह दिया। तो जनाब ये ऐसे सवालात हैं जिसके जवाब देने की बजाय आगे तो यहाँ पे इमरान खान के खिलाफ नफरत अमेज बयान जारी किया जाता है। मगर क्योंकि अब इनको भी पता चल चुका है कि जो असल चेहरे है वो सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया भरी पड़ी है और वहां पे लोग आके बताते हैं कि ये सलूक होता है हमारे साथ। फिर जिन लोगों को उठाया गया ये रहते तो पर्दे के पीछे थे, मगर वहां पे जब कॉलें करके कहा जाता था इन पे तशद्दुद करो, इनकी वीडियो बनाओ, तो पता तो चल गया कि कहां से आ रहे। इस्लामाबाद चले जाते हैं। इमरान खान की पेशी, नामालूम अफराद हाथों में रस्सियां सी पकड़ी हुई, पता नहीं क्या पकड़ा हुआ, वहां पे नजर आ रहे। हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, हम तशद्दुद नहीं करते। हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे इमरान खान की पेशी होती है। इस दफा भी वहां पे नामालूम अफराद नजर आए, फिर मुंह छुपाते हैं। और ये मुंह क्यों छुपाते हैं? एक बंदे ने अगर काम ठीक किए हो तो उसे मुंह नहीं छुपाना चाहिए, आप सबके इल्म में। और इस वक्त अवाम को जो सबसे बड़ा जो इमरान खान ने शौर दिया वो यही है कि पता चल गया है कि हमारे साथ हुआ क्या 75 साल से। हमारे दुश्मन क्या दूसरे ममालिक में मौजूद थे, या अवाम को पता चल गया है कि इसी मुल्क में हमारे दुश्मन मौजूद है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। नाज़रीन, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी ऐसी वीडियो और फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जहां से कोई झूठ नहीं बोल सकता। सियासी लीडरों के साथ बैठक हो रही है, फोन की कॉलें मिलाई जा रही हैं, तशद्दुद की बाकायदा तौर पर दूसरी तरफ से हिदायत दी जा रही है। ऐसी वीडियो भी इनके पास है जो आहिस्ता आहिस्ता अवाम में, ये जितनी वीडियो ऑडियो आ रही है
बताया ये जा रहा है कि लाठीवारी सरकार के पास है। मैं पाकिस्तान की आर्मी के कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, खुदा गवाह है कि जितनी हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, मगर ये चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान की आर्मी का जो आप सबके इल्म में है कि इज़्ज़त में फ़र्क पड़ा है। इसके भी ज़िम्मेदार ये है। अगर आज अवाम और आर्मी के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं, लोग इज्जत से नहीं देखते, मगर एक वक्त था सब कहते हैं कि पाक फौज के जवानों को देख के लोग फख्र से खड़े हो जाते थे कि हमारी फौज है। अब वहां पे कभी किसी जगह घेरा होता है, कभी किसी जगह घेरा होता है। तो जनाब ये इस वक्त की जो ताज़ा सूरत हाल चल रही है, उसमें ये बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि गिरफ्तारियां होंगी। राणा सनाउल्लाह को कहा गया कि जो मर्जी हो जाए, आपको 10 20 30 बंदे कत्ल भी करने पड़े, उड़ा दो, अब आर या पार। लेकिन अवाम भी इस वक्त इसी चक्कर में है कि ये हमला करे और फिर हम भी फड़न फड़ाई शुरू करें। अब इमरान खान ने भी कॉल दी है, दूसरी तरफ इदारों ने भी धमकियां देनी शुरू कर दी है। नतीजा मेरा ख्याल है कोई अच्छा नहीं निकलेगा, आप सबको पता है। क्योंकि जरदारी के बयानात पूरी पाकिस्तान में जियाले आपको मिलेंगे, कराची की 4 सीटें बेईमानी के साथ जीत ली, वहाँ पे सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी चल रही है जहाँ को वोट डालने नहीं आया, पीपल्स पार्टी जीत गई है, ये देखने जाके आप। तो ये हालत हुई है पाकिस्तान की। आप देखते हैं कि इमरान खान इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। शाम को हालात आज़रा में आपको बताएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।